हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड पैरेलल टू द मिरर M2 इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू मिरर M1। द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज। देखो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम मिरर M1, ये हमने ले लिया है मिरर M1, ठीक है। एक और मिरर है मिरर M2, ये दोनों किसी एंगल पे इंक्लाइंड है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने दूसरा मिरर ले लिया है, ठीक है। तो देखो ये दोनों जो मिरर है ये एक दूसरे से, ठीक है, किसी एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। ये हमारे पास मिरर हो चुका है M1, ये हो चुका है हमारा पास मिरर M2, ठीक है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो लाइट रे आ रही है वो किसी एक मिरर के पैरेलल आ रही है, ठीक है। द मिरर M1 and M2 आर इंक्लाइन टू ईच अदर सच दैट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर M1 इज पैरेलल टू मिरर M2। सपोज करो इसको मैं M2 बोल रहा हूँ, इसे M1 बोल रहा हूँ, तो ये लाइट रे जो है वो इसके पैरेलल आ रही है, मतलब ये लाइट रे आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है। और ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, मीन्स ये लाइट रे जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। अब ये बोला गया है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइट रे है ये मिरर M1 के कैसे जा रही है, ठीक है, ये मिरर M1 के पैरेलल जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो ये लाइट रे हमारे पास इंसिडेंट हो रही है किस पे, मिरर M1 पे। मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, ये किस पे, मिरर M2 पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ से जो निकल रही फाइनल ये मिरर M1 की कैसी हो रही, पैरेलल। तो देखो यहाँ से अगर हम इस पे नॉर्मल बनाएं तो देखो मिरर M1 पे जो नॉर्मल बनेगा वो बन जाएगा इस तरीके से, इस पे नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ होगा। और ऐसे ही अगर हम नॉर्मल बनाएं तो ये हमारा नॉर्मल बनेगा किस पे, मिरर M2 पे। तो मिरर M2 पे नॉर्मल बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पर हम बात करें तो सपोज करो कि ये किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड थे, दोनों जो मिरर्स है वो किसी एंगल थीटा पे यहाँ पर ये इंक्लाइंड थे। तो अगर ये दोनों मिरर्स एक किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि टू पैरेलल लाइन्स है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सेम ऐसे ही ये पूरा एंगल 90 का है, नॉर्मल है क्योंकि, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं जितना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होगा उतना ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी होगा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल वापस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है। देखो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है और ये जो नॉर्मल लाइट है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये छोटा सा एंगल। और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वापस एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, सपोज करो इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ PQR। तो इस ट्राइंगल PQR में हम ये देख पा रहे हैं कि हर एक एंगल कितने का, थीटा का है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारे पास, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम, 60 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।